नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। सर्दियां आते ही हमारी स्किन को भी देखभाल की जरूरत होती है। किस तरह से अपनी स्किन को सर्दियों के लिए तैयार करें? चेज अरोमा क्लिनिक के डॉक्टर नरेश अरोड़ा, जो कि स्किन और अरोमा स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने इस बारे में बातचीत की। सेहत के साथ साथ स्किन के बारे में उन्होंने काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलिए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर नरेश अरोड़ा है फ्रॉम चेज अरोमाथेरेपी कॉस्मेटिक्स, चेज अरोमाथेरेपी स्किन केयर इंस्टीट्यूट एंड नेचुरोपैथी। और हम लोग सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ही बात करते हैं, जिसके अंदर आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हैं और साथ में जो हर्बल नोट के ऊपर हम लोग एरोमाथेरेपी ऑयल्स के, जो कि आपके हर पेड़ पौधे फूल पत्ती सबसे निकाले जाते हैं और उनको यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। मौसम में पोल्यूशन है, और पोल्यूशन का मतलब होता है आजकल हम AQI 250-300 की बातें नहीं करते, आजकल हम बातें करते हैं 400-500 की। यानी कि आपके मौसम के अंदर इतना ठहराव है जिसके अंदर हर सस्पेंडेड पार्टिकल आपका जो एटमॉस्फेयर में है वो आपको नुकसान दे रहा है। साथ में अलग अलग तरह की गैस है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपको फर्क डाल रही है। और इससे आपको लगता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्किन, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको वीक ये करती है। और इसको बढ़ाने का एक अच्छा तरीका तो हम लोग ये बोलते ही हैं कि आप शुद्ध वायु की तरफ जाइए, जिसमें ऑक्सीजन आप ज़्यादा लें। यानी कि अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो डीप इनहेलेशन करें। मुसीबत ये है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जो कि उतनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं दे जाता। और बोला ये जाता है कि अगर आप 4 सेकेंड में एक सांस लेते हैं तो उस सांस को छोड़ने में कम से कम भी 7 से 8 सेकेंड लगने चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए। तो अगर ये हो जाए तो आपकी इम्यूनिटी को कोई इधर उधर छेड़ नहीं सकता और आपको बीमारियां कम से कम लगेंगी। लेकिन अगर ये हो चुका है तो इसको आपकी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को प्योरीफाई करने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप गर्म भाप लें दिन में 2 या 3 बार, 5-5 मिनट के लिए उसको सूंघें। और जितनी आप डीप इनहेलेशन करेंगे, जितना उसको अंदर तक सांस के अंदर लेकर जाएंगे और रोकेंगे, तो आपका जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनको तो आप ठीक करेंगे ही। आपकी जो थ्रॉट है, इसके इन्फेक्शन, नोज के इन्फेक्शन, ENT प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, इनको हम दूर कर पाएंगे। फिर आपका AQI लेवल उतना आपको अफेक्ट नहीं करता है। एस्थमेटिक लोग जो होते हैं, उन जिनको सांस लेने की तकलीफ है, उसके लिए भी यही बात होती है कि आप उनको गर्म भाप दीजिए। और जितना गर्म भाप हम सूंघेंगे, मुझे लगता है कि अगर 30 दिन लगातार अगर हम कर दें तो मुझे लगता है कि सांस लेने की जो मैक्सिमम समस्याएं हैं वो हम दूर कर पाते हैं। सर्दी का मौसम जब भी आता है, और स्पेशली दिवाली के एकदम बाद हम लोगों का, जिसको हम लोग कहते हैं कि शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, और एक इंडस्ट्री नहीं है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। शादी का मतलब होता है कम से कम 10-15 तरह की इंडस्ट्री, उसमें फैशन इंडस्ट्री भी है, उसके अंदर आपका हेल्थ एंड वेलनेस वाले हैं, ब्यूटी पार्लर है, और इसके अलावा क्या नहीं, आपका डेस्टिनेशन वेडिंग होंगी या कुछ भी होगा तो आपका टेंट लगाने से लेकर मतलब क्या नहीं हो सकता है। फूड इंडस्ट्री, अब हर चीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और नेचुरल है कि हर चीज़ का इफेक्ट आएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि हम ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं तो मेरे को तो ध्यान रहता है कि हमारे लिए मेकअप करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आपको इंटरनल सिस्टम को प्योरीफाई करना, यानी कि आपके फेस और आपके बालों का बेस्ट टेक्सचर निकालना। और उसके लिए प्री ब्राइडल फेशियल या प्री ब्राइडल हेयर स्पा ये ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। और उसके लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अलग अलग समय के ऊपर मार्केट में आते रहते हैं। मेकअप इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है। फेशियल इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो आज तो हमें लगता है कि हम मेकअप करके अपनी ब्लेमिशेस या छाइयाँ, दाग धब्बों को छुपा लेंगे, लेकिन लंबे समय तक अगर आप केमिकल पील वाले प्रोडक्ट से अपना फेशियल करा के अगर इंस्टेंट ग्लो लाना चाहते हैं तो उससे बचने के लिए और कोई उपाय नहीं है एक्सेप्ट कि आप नेचर यानी कि प्रकृति की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर एरोमा थेरेपी और हर्बल ट्रीटमेंट आपकी हेल्प करते हैं। हाँ, ये समय जरूर लेते हैं, लेकिन आपकी स्किन को परमानेंटली अच्छा भी करते हैं।
चीज अरोमा थेरेपी का जो शुरुआत हुई थी वो इसी बलबूते पे हुई थी कि हम लोग केमिकल फ्री इंडस्ट्री चाहते थे। हालांकि मेकअप करवाने वाला हो या फेशियल करवाने वाला हो या अगर आप एज ए लेमैन सोचें तो हमें लगता है कि यार कुछ ऐसा हमारे को कॉस्मेटिक मिल जाए जिससे कि एक हफ्ते में मेरा स्किन का इम्प्रूवमेंट हो जाए या मेरे बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाए। तो ये तो पक्की बात है कि जो बीमारी अगर आपको 10 साल में आई है या 5 साल या 2 साल में आई है उसको 2 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में काफ़ी आगे, जो आपकी स्किन की अपर लेयर जो जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं उसको ही पूरा पूरा छील देते हैं। जैसे किसी भी फ्रूट से ऊपर छिलका उतारा जाता है तो नीचे की स्किन तो अच्छी लगती है आपको, ये एक टेम्परेरी फेज हो सकती है लेकिन ये परमानेंट नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि हो सकता है कि 3-4 महीने के अंदर आपके जो फेस है या आपके बालों का टेक्सचर है वो परमानेंटली ही खराब ना हो जाए। सर, डेली यूज में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो चमक बरकरार रखने के लिए यूज किए जा सकते हैं? एक मिनट, वो उठा देंगे मेरे को प्रोडक्ट। स्किन केयर के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि आप जब भी अपनी स्किन की देखभाल करते हैं तो ये तो पक्का है कि सुबह जब हम उठेंगे बिस्तर से वो नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले हमने अपना फेस क्लीन करना है। हम नहाने से पहले भी हम लोग चाहे वो हम साबुन यूज़ करें या कोई फेस वॉश यूज़ करें वो जरूर करते हैं। हमारे को एक चीज़ जो ब्यूटी पार्लर के थ्रू सीखने को मिलती है कि फेस वॉश करने के बाद आप सीधा मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते क्योंकि वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपके रोम छिद्र या स्किन पोर काफ़ी ओपन हो जाते हैं और जितना ओपन पोर के ऊपर आप मॉइस्चराइजर वगैरह लगाकर धूप में जाएंगे तो ना कि आपको धूल मिट्टी के कण आपके स्किन के ऊपर चिपकेंगे जो कि इन्फेक्शन का बायस बनेंगे और साथ में अल्ट्रावायलेट रे जो सन से निकल रही है वो भी आपको बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट देगी। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्दी स्किन या त्वचा रहे या आपके बाल बड़े हेल्दी रहें तो आप अपनी स्किन के ऊपर फेस वॉश और या साबुन और उसके बाद सीधा मॉइस्चराइजर लगाएं, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए यूज़ करना चाहिए CTM यानी कि क्लींजिंग के बाद टोनिंग और टोनिंग के बाद मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजेशन ये लास्ट इफेक्ट होता है। टोनर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जो कि गुलाब जल, एलोवेरा जूस या और नेचुरल चीज़ों से बनाया जा सकता है और इसको जब हम लोग बनाकर अपने फेस पर लगाते हैं तो जो फेस वॉश या सोप के थ्रू हम लोगों ने अपने स्किन को ओपन किए हुए हैं वो क्लोज हो जाते हैं, आपकी स्किन टोन अप हो जाती है। ये एक एंटीसेप्टिक होने का भी काम करता है और उसके बाद हम लोग फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। ये वही प्रोडक्ट हैं कि जो कि अलग अलग हैं, एक फेस वॉश है, एक स्किन टोनर है और एक सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर है। हाँ, सर्दी के मौसम के अंदर हम अपना थोड़ा रेजिमेंट चेंज करते हैं। वो चेंज इसलिए करते हैं कि मॉइस्चराइजर भी ऐसा हो जिसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो ताकि आपके फेस के ऊपर जो सर्दी के कारण बड़ी रूखी स्किन हो जाती है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो जाती है, उसको हम दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको एक ऐसा मॉइस्चराइजर दे दिया जाता है कि जो कि आपकी स्किन के ऊपर इंस्टेंट ग्लो भी लाए। और ये देखिए चीज़ के अंदर ये प्रोडक्ट्स आते हैं, ये इंस्टेंट ग्लो का मॉइस्चराइजर है। ये आप अगर इससे पहले लेकिन फेस वॉश करेंगे फिर टोनर लगाएंगे, उसके बाद आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर ना लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं ना लगाएं, इससे फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ने वाला। फ़र्क पड़ने वाला है कि अगर आप एकदम ग्लो लाते हैं और कोई और चौथा प्रोडक्ट लगाते हैं, उससे बेहतर है कि आप इंस्टेंट ग्लो के लिए एक ऐसा मॉइस्चराइज़र जो कि जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं इसको आप यूज़ करें। मुश्किल से 8-10 बूंदें होंगी जो आपके फेस के लिए और अगले 4-6 घंटे तक आपकी स्किन के ऊपर ग्लो बना रहता है। तो आपकी चमकती हुई त्वचा सप्पल, सॉफ्ट एंड सबसे बड़ी बात है कि जो कि रिटेन करता है ग्लो, आपकी स्किन के मॉइस्चर को कम नहीं होने देता। ये वो प्रोडक्ट्स है। मेरे ख्याल से जिस समय हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं कि जो इकट्ठे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बोला, लेकिन एक बात आप जान के चलिएगा, क्लींजिंग का मतलब हमारे इंडिया के अंदर ये नहीं है कि जैसे आप वो चीज़ अपना प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो वो सोप फ्री बनाते हैं, डिटर्जेंट फ्री बनाते हैं, यानी कि आपके फेस के ऊपर कोई भी झाग नहीं बनेगी। लेकिन जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर आपके फेस वॉश के अंदर फोम नहीं बनता है, तो नॉन फॉर्मिंग नहीं है, तो हम लोग नॉन फॉर्मिंग है तो हम लोग अगर फॉर्म आपको देंगे तो ये तो गारंटी है कि फिर तो आपकी त्वचा में जितना अच्छा मैं उसको प्रोडक्ट बना लूँ
तो वो उसमें फॉर्म के थ्रू वो सब बाहर आएगा ही आएगा, यानी कि अंदर की चीज़ें बाहर ही आएंगी। हाँ, इतना जरूर है कि जब ऑयली स्किन के लिए एक फेस वॉश बनाया जाता है तो उसके अंदर कई बार हम कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं और सैलिसिलिक एसिड या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उसके अंदर डालती हैं, तो वो टोनर का भी काम करता है। लेकिन वो ऑयली स्किन के लिए ठीक है, वो ड्राई स्किन जैसे इस मौसम के अंदर है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, रादर आपकी स्किन को और ज़्यादा वो खराब करता है। इस दौरान डॉक्टर नरेश अरोड़ा ने अपने खास स्किन प्रोडक्ट के बारे में भी बताया जो आपकी स्किन को सर्दियों में बेहतर बनाने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शादियों के मौसम में किस तरह से अपनी स्किन को तैयार किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको अपने स्किन की, फेस की अगर देखभाल करनी है तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपके स्किन के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन्हीं को लेना चाहिए। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र ये आपके पूरे सिस्टम का पार्ट है और उसी को अपनाना है। तो ये मेरे पास एक ड्राई स्किन की, जैसे कि रूखी त्वचा के लिए एक CTM किट है और इस CTM किट के अंदर आपका एक क्लिंजर है, एक स्किन टोनर है और एक सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये हम यूज़ करेंगे तो आपको अपनी स्किन की अपने घर पर कैसे देखभाल करनी है उसका एक स्मॉल आपको डेमो यहाँ पर डॉक्टर नीचे दे रही हैं। और ये देखिएगा एक फेस वॉश जिसका नाम है रोज़ फेस वॉश। ये स्क्रब भी है, ये स्क्रब का काम भी करता है और ये आप सिंगल स्ट्रोक के अंदर अपने स्किन की इम्प्योरिटीज़ वगैरह इससे हटा सकते हैं। प्लस क्लिनजिंग अच्छा होगा। ये नॉन फॉर्मिंग है, यानी कि फॉर्म नहीं बनती है, इसमें जान नहीं बनती है, लेकिन आपको इफेक्ट पूरा आता है। प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हर चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलता है, हर बीमारी का, हर आपकी जो स्किन, बाल या बॉडी के लिए, इवन मोटापे के लिए आपको बहुत ज़्यादा असर देने वाले ऑयल्स अवेलेबल होते हैं और वो प्रकृति से हम निकालते हैं। और जैसे यहाँ पर भी देखें, इसमें प्योर गुलाब का अर्क, गुलाब का रोज़ ऑयल और उससे रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर मिक्स किया है। इसमें फेयरनेस इफेक्ट भी है, प्लस इसके अलावा इसके अंदर एकदम ग्लो भी आ जाता है और स्किन को एकदम डीप क्लींजिंग करता है। ये क्लींजर के बाद मत भूलिएगा कि हम लोगों को हमेशा स्किन टोनिंग करनी है, क्योंकि इस समय स्किन पोर काफ़ी ओपन हो चुके हैं क्लींजिंग के बाद, तो इसको क्लोज करना ज़रूरी है। जब एक बार क्लोज हो जाएंगे तब आप इसके ऊपर सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजिंग लोशन आप लगा सकते हैं एज पर योर नीड्स। ये है वो स्किन टोनर। आप इसको अपने स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर डैबिंग कर सकते हैं। ये दिन में 2-3 बार अगर आप लगाएं तो आपके फेस के ऊपर मुहासे होना, ब्लेमिशेस, फेयरनेस इफेक्ट लेना बहुत आसान कर देता है। अगर आप गर्मी के मौसम में हैं तो ये काम करेगा, सर्दी के मौसम में है तो क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है तो इसलिए ये ऑल स्किन टेक्सचर के ऊपर काम करता है। और इसकी स्मेल इतनी रिजुविनेटिंग और इतनी रिलैक्सिंग है कि अगर आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर हाई है, उसको भी कंट्रोल कर जाता है। ये है एरोमा थेरेपी का इफेक्ट। और इसको हल्का सा ड्राई होने के बाद हम फिर इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा रहे हैं। हाँ, अभी इस समय सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम के अंदर हम लोगों को एकदम चेहरे के ऊपर इंस्टेंट ग्लो चाहिए, एकदम चेहरे के ऊपर एकदम ग्लो आ जाना चाहिए। तो इसलिए इस मॉइस्चराइज़र के अंदर हम लोग थोड़ा एक प्रोडक्ट मिलाते हैं जो कि आपके सामने है, जिसका नाम है ग्लो टोन। तो आप मॉइस्चराइज़र की 3-4 बूंदें लेकर अगर 2 बूंदें उसके अंदर ग्लो टोन की मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद इनके फेस के ऊपर लगाएंगे तो 6 से 8 घंटे तक इनको ग्लो रहेगा फेस के ऊपर। तो ये देखिए कैसे हम कर रहे हैं। ये निकाला है मॉइस्चराइज़र और ये
जो चेज कंपनी का हमारा मॉइस्चराइज़र है, ये लगभग SPF 15 और 20 के बीच का है। और इसका मतलब ये है कि आपके स्किन को ये धूप से या पोल्यूशन से 1 से 1.5 घंटे तक बचा सकता है। आपकी स्किन और ज़्यादा हेल्दी होने का चांस है। ये क्योंकि हम लोग इसमें ग्लो ऑयल मिक्स कर रहे हैं जिसमें वाइटामिन्स वगैरह हैं, तो ये आपके स्किन के जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उसके ऊपर भी काम करता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये आप मेकअप करने से पहले भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेकअप है वो थोड़ा सा ग्लॉसी रहे, चमकदार रहे, तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। 2-3-4 बूंदें मॉइस्चराइज़र और 2 बूंदें ग्लो टोन। ये आपका विंटर केयर है। इसमें सर्दियों के लिए आप अपनी त्वचा की कैसे देखभाल करेंगे, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके पास कि CTM कंप्लीट करना है, लेकिन अगर आपको एकदम ग्लो भी चाहिए तो आप उसके अंदर हल्का सा ग्लो टोन मॉइस्चराइज़र के अंदर मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। और ऑप्शन आपके पास आता है जो कि हम लोग कहते हैं कि ग्लो टोन या मॉइस्चराइज़र को मिक्स ना करना पड़े, तो हमारे पास ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कि मॉइस्चराइजिंग लोशन ही लिखा हुआ है, लेकिन इंस्टेंट ग्लो, यानी कि इसके अंदर और कोई प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी में हैं, आप अपने घर पर अपना मेकअप कर रहे हैं और मेकअप करने से पहले आप चाहते हैं कि काफ़ी अच्छा चमक या ग्लो आ जाए, तो उसके लिए आप चेज कंपनी का ये इंस्टेंट ग्लो लोशन लेकर 5-6 बूंदें लेकर डायरेक्ट अगर फेस पर लगा लें तो भी आपको सेम इफेक्ट आएगा। और इसके ऊपर अगर आप मेकअप करेंगे तो आपको मेकअप का इफेक्ट एज ए वाटरप्रूफ मेकअप आएगा और वो काफ़ी अच्छा होगा। इसका नाम है रोज़ फेस वॉश। ये स्क्रब भी है, ये स्क्रब का काम भी करता है और ये आप सिंगल स्ट्रोक के अंदर अपने स्किन की इम्प्योरिटीज़ वगैरह इससे हटा सकते हैं। जो चेज कंपनी का हमारा मॉइस्चराइज़र है, ये लगभग SPF 15 और 20 के बीच का है और इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन को ये धूप से या पोल्यूशन से 1 से 1.5 घंटे तक बचा सकता है। आपकी स्किन और ज़्यादा हेल्दी होने का चांस है। ये क्योंकि हम लोग ग्लो ऑयल मिक्स कर रहे हैं जिसमें वाइटामिन्स वगैरह हैं, तो ये आपके स्किन के जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उसके ऊपर भी काम करता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये आप मेकअप करने से पहले भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेकअप है वो थोड़ा सा ग्लॉसी रहे, चमकदार रहे, तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। 2-3-4 बूंदें मॉइस्चराइज़र और 2 बूंदें ग्लो टोन। आप इसको अपनी स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर डैबिंग कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा रहे हैं। हाँ, अभी इस समय सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम के अंदर हम लोगों को एकदम चेहरे के ऊपर इंस्टेंट ग्लो चाहिए, एकदम चेहरे के ऊपर एकदम ग्लो आ जाना चाहिए। तो इसलिए इस मॉइस्चराइज़र के अंदर हम लोग थोड़ा एक प्रोडक्ट मिलाते हैं जो कि आपके सामने है, जिसका नाम है ग्लो टोन। और जो स्किन टोनर हम लोग बनाते हैं, जैसे कि इस किट के अंदर भी अवेलेबल है, जो स्किन टोनर है उसको हम लोग गुलाब जल से ही बनाते हैं, प्योर रोज़ वाटर, प्योर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट या जूस। और उसके अंदर डेफिनेट है कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हम लोगों ने मिलाए हुए हैं जो कि आपकी स्किन को अच्छा टोन अप करते हैं और ये बिना अल्कोहल से बना है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।